चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ बोर्ड के समर्थन में नीला कर दिया पटना। भीड़ देखकर घबराए नीतीश लालू। इफ्तार पार्टियां करते रह गए सारे दल। चंद्रशेखर आजाद ने दे दिया ईद से पहले सबसे बड़ा तोहफा। महागठबंधन और एनडीए के साथ जाने पर दिया ऐसा जवाब, अब की बार हिल जाएंगे दिल्ली और बिहार। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार मुसलमानों को इफ्तार पार्टी देते रह गए और बीजेपी सौगातें मोदी बांटती रही। उधर चंद्रशेखर आए और ईद से पहले सबसे बड़ा तोहफा देकर चले गए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के समर्थन में पटना को नीला कर दिया, सर पर टोपी और गले में नीला पटका। इतनी भीड़ देखकर लालू यादव ने तुरंत तेजस्वी को बुलाया और दिखाया कि अगर ये चुनाव में साथ नहीं आया तो सरकार भूल जाओ। यही बात नीतीश कुमार को भी उनके नेता समझाते नजर आए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद जब कहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, तो उनकी आवाज में उनके संगठन की ताकत होती है जो अब मुसलमानों के साथ आ गया है। चंद्रशेखर आजाद से जब सवाल पूछा गया कि आप किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि बिहार में हमें सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है। कि जिस तरह के हालात आज देश में है, उन हालातों को समझते हुए जिसके अधिकारों पर भी अतिक्रमण होगा, हमला होगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगा। और हम जिन वर्गों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की, कमजोर वर्गों की, उनके अधिकारों पे जो हमले हो रहे हैं, उनके हमलों को रोकने के लिए लोकतंत्र में संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट का राइट दिया है। उसी का प्रयोग करने के लिए आज हम लोग यहाँ बिहार में। बिहार मुसलमानों की करीब 17% आबादी है, जो ज्यादातर महागठबंधन और कुछ नीतीश कुमार के साथ जाते हैं। इन्हीं वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी सौगाते मोदी प्रोग्राम चला रही है, जबकि आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। लेकिन सवाल ये कि मुसलमानों को क्या चाहिए? क्या उन्हें एक दिन की इफ्तार पार्टी चाहिए या फिर सदियों की उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड चाहिए? यही सवाल लेकर चंद्रशेखर आजाद बिहार पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जब जब इंसाफ नहीं होगा, हम सड़क पर उतरते रहेंगे। सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर चश्मे दान करती है। उनके कब्रिस्तान, उनके ईदगाह, उनके खानका, उनकी जो विरासत है, उनको छीन के जो है और उनको किट थमाने की बात सरकार कर रही है। ये एक ऐसा मजाक है जिसपे हंसी भी आती है और ये भी एहसास होता है सरकार जो है किस तरह से मजाक उड़ाने का काम जो है मुसलमानों का कर विधानसभा चुनाव लड़ेगी सर। अगेन टेल, मैं आपके जानकारी में कुछ चीजें डालता हूँ। कोमल पासवान, रचना पासवान, पूजा कुमारी, राजकुमार पासवान, रितेश रविदास, अमन रविदास, अंकित कुमार, ललन यादव, रंजीत पासवान, पिछले 20 दिनों में इतनी घटनाएं रेप और हत्या की यहाँ SC ST OBC के साथ हुई है। चाहे मौलाना फिरोज को पुलिस जो है पीटती है। जिस तरह का जंगल राज यहाँ है, उस जंगल राज का अंत सुनिश्चित है और वो जनता ही करेगी। बिहार में मुस्लिम और यादव समीकरण बिठाकर लालू ने लंबे समय तक सरकार चलाई। नीतीश को भी ओबीसी और मुस्लिम वोटों पर निर्भर रहते हुए देखा गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से दोनों के लिए एक परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जमीन पर काम करने वाले नेता हैं। इसलिए उन्होंने बिहार से ऐलान कर दिया कि किसी कीमत पर वक्फ बोर्ड को नहीं छोड़ेंगे, ईद के बाद सड़कों पर उतरेंगे। अब सवाल यह कि वक्फ बोर्ड और इफ्तार पार्टी में मुसलमान किसे चुनेंगे? चंद्रशेखर आजाद महागठबंधन के साथ आएंगे या फिर एनडीए के साथ दरी बिछाएंगे या अकेले ही मैदान में कूद जाएंगे? यह सब आने वाले वक्त बताएगा।